जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम माता चंद्रघंटा के बारे में जानेंगे। माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कथा उनकी शक्ति, साहस और समर्पण की कहानी है, जो भक्तों को साहस और शांति प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत ही सौम्य और वीर है। उनका शरीर सोने के समान चमकता है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें उन्होंने खड्ग और अन्य शस्त्र अस्त्र धारण कर रखे हैं और उनका वाहन सिंह है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इसके घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि माँ चंद्रघंटा सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इसीलिए कहा गया है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमें यह लोक और परलोक दोनों में कल्याणकारी सिद्ध होता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। माँ चंद्रघंटा की कथा। जब राक्षस महिषासुर ने देवताओं को परेशान करना शुरू किया, तो देवताओं ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा और महेश से सहायता मांगी। तीनों देवताओं की शक्तियों से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, माँ दुर्गा। उन्होंने महिषासुर का अंत करने के लिए युद्ध का संकल्प लिया। जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हो रहा था, तब माँ पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया। यह रूप उनके अंदर की शक्ति और साहस का प्रतीक था। चंद्रघंटा रूप धारण कर माँ ने शांति और सौम्यता के साथ महिषासुर के आतंक को खत्म करने के लिए युद्ध किया। उनकी घंटा ध्वनि से ही राक्षसों में आतंक फैल जाता था। कहते हैं कि जब माँ चंद्रघंटा युद्ध में प्रवेश करती, तो उनका यह स्वरूप इतना भयावह और शक्तिशाली होता कि दुश्मन राक्षस उनके घोर गर्जन और उनकी घंटा की ध्वनि से भयभीत होकर भागने लगते। इसी रूप में माँ ने महिषासुर को पराजित किया और देवताओं को विजय दिलाई। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। यह देवी कल्याणकारी हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को साहस, शक्ति, शांति प्राप्त होती है। वह भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट, डर, नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं को दूर करती हैं। माँ की उपासना से मन में शांति और धैर्य आता है और जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं, उनके जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हमें हमेशा अपने साहस और धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों के हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। उनकी उपासना से जीवन में
सुख समृद्धि आती है। अगर हम अपनी आस्था और विश्वास पे अडिग रहें तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। जय माता दी।